अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने मशीन के ऊपर लेआउट किस तरह से करना है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट मौजूद है तो हम कोऑर्डिनेट के ज़रिए अपनी ज़मीन के ऊपर लेआउट किस तरह से करेंगे। लेआउट करने के लिए हमारे पास जो इसके अंदर ऑप्शन होता है टूल स्टेशन के अंदर, वो होता है स्टेक आउट का। तो हम अपनी मशीन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन की तरफ बढ़ने से हमारे पास ये जो मशीन के ऊपर सबसे पहले है, ये इसका वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन से हम एस्केप का बटन दबाएंगे। एस्केप का बटन दबाने के बाद हमारे पास ये आ गया पेज 1 के ऊपर। पेज 1 से हम फंक्शन का की दबाकर पेज 2 पे जाएंगे और पेज 2 से हम फंक्शन का की दबाकर पेज 3 के ऊपर जाएंगे। पेज 3 के ऊपर जाने से हमारे पास F3 के ऊपर ये एक मेन्यू है, तो मैं F3 का बटन में दबाकर मेन्यू में जाता हूँ। मेन्यू में जाने के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास सेट आउट, ये होता है स्टेक आउट। स्टेक आउट मतलब कि हम मशीन के साथ इसको कोऑर्डिनेट देकर हम वहाँ पर लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद हम इसमें स्टेक आउट में जाने के लिए एंटर का की दबाएंगे तो इसमें 5 ऑप्शन आ गए हैं। एक आ गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन, दूसरा है स्टेक आउट, तीसरा है स्टेशन डेटा, चौथा है बैक साइड डेटा और पांचवा एडीएम। एडीएम की हमने पूरी एक क्लास ली थी जो कि मैंने गालबन चौथी क्लास थी या 5वीं क्लास थी। उस क्लास में मैंने पूरा एडीएम को डिफाइन किया था कि एडीएम क्या चीज़ है। उसके बाद इस अगली क्लास में हमने बैक साइड और स्टेशन डेटा को पढ़ा कि स्टेशन डेटा और बैक साइड क्या है, हम इसको किस तरह से करते हैं। हमारे पास इस वक्त मशीन जो है वो बैक हुई है। हमने इसके अंदर स्टेशन डेटा और बैक साइड डेटा देने के बाद हमने इसको बैक कर लिया है, काम के लिए रेडी कर लिया है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है इसके अंदर वो स्टेक आउट है। स्टेक आउट के लिए मैं दूसरी नंबर पे जाकर एंटर का की दबाऊंगा तो हमारे पास इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसका है सेट आउट। सेट आउट में ये कह रहा है नॉर्थिंग पॉइंट, ईस्टिंग पॉइंट और इसकी जो जेड एलिवेशन है वो दे दें। उसके बाद टारगेट हाइट हमारे पास दी हुई है जो कि हमने जब मशीन को बैक किया था उस वक्त इसके अंदर दी थी। तो यहाँ से मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर इसको 200 दे देता हूँ। उसके बाद ईस्टिंग के लिए मैं इसको 250 दे देता हूँ। ये आपके पास जो जिस पॉइंट का आपने लेआउट करना होता है वो लेआउट के पॉइंट आपके पास होते हैं, उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग आपके पास होते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर करते हैं। जेड की हाइट में कुछ भी दे देता हूँ, मैं इसकी जेड की हाइट 300 दे देता हूँ। आपके पास जो होती है आप इसको देते हैं। उसके बाद आप इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये 3 चीज़ें बता रहा है। इसमें एक है F1 के ऊपर रिकॉर्ड है, S2 के ऊपर है SHV स्लोप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसके बाद F3 के ऊपर है कि इस तीर का निशान है, ये बता रहा है कि हमारे पास हमने किस साइड पे जाना है। ये हमें अगर तीर का बटन दबाएंगे तो हमें ये बताएगा कि आपने मशीन को किस साइड पे करना है। तो अब ये बता रहा है कि आपने इसको राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इसको घुमाना है, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूं और हम वहां पर आ जाएंगे। अब इसके नीचे 3 चीज़ें इसके ऊपर आ रही हैं, 4 चीज़ें आ रही है कि SOH है, उसके बाद H है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हमारे पास ZA है, उसके बाद HAZ है, HAR है, और उसके बाद DHA है। हमारे पास ये जो DHA है, ये DHA को हमने करना है ज़ीरो करके हम इस मशीन को, जब हम इस मशीन को ज़ीरो कर लेंगे तो ज़ीरो करने के बाद उस एरिया के अंदर, उस सिमत में हमारे पास ये पॉइंट होगा। मैं मशीन को घुमाता हूँ, घुमाने के बाद मैं इसको DHA को ज़ीरो कर दूंगा। अब जब इसके नज़दीक आ जाए, DHA के नज़दीक आ जाए, ये ज़ीरो के नज़दीक आ जाए, मैं इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली लॉक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको नज़दीक करके मैंने इस मशीन को हॉरिजॉन्टली लॉक कर दिया है। अब स्लो मोशन के ज़रिए मैं इसको ज़ीरो पे लेके आऊँगा। स्लो मोशन का बटन घुमाते हुए मैं इसको ज़ीरो पे ला रहा हूँ। ये मेरे पास तकरीबन ये अभी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने ये पॉइंट ढूंढना है कि हमारे पास ये पॉइंट किधर है। मैंने इसको तकरीबन ये 1 2 की खैर है। हम अभी जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट है उसके नज़दीक हम अपने प्रिज्म को रखेंगे। प्रिज्म को रख के हम यहाँ से अपनी मशीन को हॉरिजॉन्टली नहीं खोलेंगे, हमने अपने प्रिज्म वाले को अपने उस पॉइंट की तरफ उस मशीन के सामने करना है। मैं जब इसको अपने सामने, इसके सामने ले आऊँगा, उसके बाद इधर हो जाए थोड़ा सा हल्का हल्का, बस हम इसको सामने लाएंगे। सामने करने के बाद हम इसको साइड करेंगे। हल्का से इधर हो जाए साइड, हल्का सा, थोड़ा सा इधर इधर, बस थोड़ा इधर हो जाए, दूसरी साइड, बस
इधर रोक दे इधर ही। अब हमारे पास ये पॉइंट साइट हो गया है। पॉइंट साइट होने के बाद यहाँ से हम एच डी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो F4 के ऊपर HDMS के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब इसको ये रीड करेगा। इसने रीड किया तो अब ये कहता है कि हमारे पास इसका जो एच के ऊपर आप देखें तो ये कह रहा है कि ये 3.862 मीटर इसने आगे आना है। हमारा पॉइंट इसी लाइन में 3.862 मीटर आगे है। अगर यहाँ पर ये प्लस की साइन है तो उसका मतलब है आगे आ जाए। अगर इसके साथ नीचे माइनस लिखा हुआ आ रहा है एच के साथ तो उसका मतलब है आप इसको पीछे लेके जाए, उतना पीछे चले। अब हम ये इसी पॉइंट से 3.862 मीटर तकरीबन अपने कदम के साथ या फीते से पैमाइश करके हम आगे आएंगे। आगे करने के बाद दोबारा से हम इसको साइड करेंगे। साइड करके दोबारा हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर हमारे पास वो पॉइंट 00 आ जाता है तो वहाँ पर हम अपना निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसी तरह जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं हम सबको इस तरह रीड करते रहते हैं और अपना लेआउट करते जाते हैं।